नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना। आज के इस अंक में चर्चा करेंगे क्रिकेट की, चर्चा होगी निशानेबाजी की, तीरंदाजी की, बैडमिंटन की और टेनिस की। और इन तमाम खबरों पर चर्चा करने के लिए इस समय मेरे साथ मौजूद है खेल पत्रकार, खेल विशेषज्ञ गिरीश बुबना। गिरीश, स्वागत है आपका। शुक्रिया नवीन। नजर अब तक की खास खबरों पर। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच कल लंदन के ओवल में। भारत के अर्जुन बबूता ने निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता। विश्व खेल 2022 में मिक्स्ड टीम कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में भारतीय टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। और सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट कल से भारत अपने अभियान की शुरुआत करेगा। गिरीश, भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच कल लंदन के ओवल में खेला जाएगा। टी20 में जो कुछ भी हुआ उसे भूलना होगा। कल का मैच हम हार गए, लेकिन पिछले 2 मैचों में हमने बेहतरीन प्रदर्शन किया। बावजूद इसके वो खिलाड़ी जिस पे तमाम विश्व चर्चा कर रहा है, उसकी नाकामी के बावजूद भी हमने 2 मैच जीते। और तीसरे मैच में जब उनको बाहर रखना चाहिए था, एक बार फिर उसको टीम में जगह दी गई है। और इस समय बहुत सी चर्चाएं हो रही हैं उनको लेकर। हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत भी आज विराट कोहली से ही करेंगे। क्यों उन्हें टीम में रखा गया है या रखा जा रहा है? देखिए, बड़ा नाम है विराट कोहली, पूर्व भारतीय कप्तान है। तीनों फॉर्मेट के वो एक ऐसे खिलाड़ी है जहां पर चयनकर्ताओं की मुहर लगी हुई है उन पर अब तक जी। लेकिन पिछले 2 मैचेस में अगर आप देखें तो कुछ ज्यादा नहीं कर पाए। हालांकि जो कल का मुकाबला था उन्हें बोला गया था, जो मैनेजमेंट है, कि आप जाएं और एक बड़ा स्कोर हम चेस कर रहे थे, 215 का लक्ष्य का पीछा कर रहे थे। इस लिहाज से जहां पर आपके 3 विकेट गिर जाते हैं पहले ही, तो आप विराट कोहली को फ्री हैंड देके उन्होंने एक शानदार खूबसूरत सीधा छक्का भी लगाया, उसके बाद तुरंत वो आउट हो गए। तो रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनका बचाव भी किया और कहा कि हमें पता है कि हमें क्या बेहतर करना है और एक हमारी रणनीति है आगे आने वाले विश्व कप को ध्यान में रखते हुए। और अचानक से आप इतने बड़े खिलाड़ी को आप ये नहीं कर सकते कि वो अब इस लायक नहीं है कि अंतिम एकादश का हिस्सा ना हो या टीम का हिस्सा ना हो। गिरीश, 2019 के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उन्होंने एक भी शतक नहीं जमाया है। बहुत ही खराब फॉर्म से जुड़ रहे हैं और इस खराब फॉर्म से जूझने का सबसे बड़ा खामियाजा जो भुगतना पड़ रहा है वो दीपक हुड्डा को भुगतना पड़ रहा है। खैर, दीपक हुड्डा ने मुझे लगता है दीपक हुड्डा ने तो अपनी जगह पक्की कर ली एक शतक लगा के। उसके बाद जो है बाकी खिलाड़ियों को मौका दिया गया। आप देखेंगे तो पहला मैच जो है जहां पर कुछ खिलाड़ियों को उसमें रखा नहीं गया था दूसरे और तीसरे मैचेस के लिए, फिर अलग से 2-3 मैचेस के लिए खिलाड़ी आए और वहां पर सबको मौका मिला। अय्यर को मौका मिला, उसके बाद आप ऋषभ पंत से आपने ओपनिंग कराई। तो आपकी बात जायज है कि विराट कोहली पिछले 2-3 साल से 18 महीने से खास करके हम कहें कि अपने फॉर्म में या अपने लय में नजर नहीं आ रहे। लेकिन कुछ क्रिकेटर्स जो पूर्व क्रिकेटर्स हैं जैसे कपिल देव है, वो उन्होंने कहा उनकी जगह क्यों है टीम में। वहीं आज बचाव किया सुनील गावस्कर ने। तो अलग अलग वर्ग है, अलग अलग लोगों का मानना है। बेशक आप ये कह सकते हैं कि विराट कोहली के रहने से एक अंतिम 11 का जो ऊपर की जो 4-5 की जो पायदान है वहां पर थोड़ी सी स्थिति डावाडोल होती है, क्योंकि हार्दिक पांड्या भी आपके पास है ऑलराउंडर, ऋषभ पंत भी है, श्रेयस अय्यर भी है, फिर दिनेश कार्तिक भी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। तो उस लिहाज से कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो कहां पर जाए। केएल राहुल अगर वापस आते हैं तब भारतीय टीम की स्थिति और चिंताजनक हो जाएगी, किसको निकाले किसको रखे। विराट कोहली को रन मशीन कहा जाता है। कोहली के नाम 70 अंतर्राष्ट्रीय शतक दर्ज है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक शतक रिकी पॉन्टिंग 71 और सचिन तेंदुलकर ने 100 बनाए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ मैं बैटिंग की ही बात नहीं कर रहा हूं, फील्डिंग की भी मैं बात करता हूं। विराट कोहली उतने चुस्त नजर नहीं आ रहे हैं, कैचेस भी ड्रॉप कर रखे हैं। क्या इन सबको नहीं देखा जाना चाहिए? एक कैच कल उन्होंने ड्रॉप किया, तो उसके बाद मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें संयम की जरूरत है। अभी थोड़ा सा वक्त दीजिए उनको, क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया हमारी टीम जाएगी वहां पर एक से खिलाड़ी होंगे। मैं आज विराट कोहली का ही एक रिकॉर्ड देख रहा था T20 का और बाकी में, तो विराट कोहली का ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर बहुत ही शानदार रिकॉर्ड रहा है। आप ये देखें कि 1 या 2 मैच के बाद अचानक से आप ये नहीं कह सकते कि इस खिलाड़ी को बाहर निकालो। कम से कम वहां पर आपको एक अनुभवी खिलाड़ी चाहिए उस ऑस्ट्रेलियाई T20 वर्ल्ड कप के लिए। तो मुझे लगता है कि कम से कम वो एक लास्ट एक मील का पत्थर हो सकता है उनके लिए, कि वहां अगर वो प्रदर्शन ना करे
तब उसके बाद तो बड़े बड़े क्रिकेटर्स को डोमेस्टिक में जाना पड़ा है, वहां पर अपना जो है वो लय लेके वापस आए टीम में। आप कितने बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर आपका फॉर्म नहीं है और आपके शॉट सही नहीं लग रहे हैं तो वापस आपको डोमेस्टिक में जाना है और वापस फॉर्म लेके आए और अपनी दावेदारी पेश करें। लेकिन मुझे लगता है कम से कम यहाँ पर हमें अभी सिर्फ अक्टूबर नवंबर तक उनको चांस देना चाहिए। गिरीश, कल के मैच की बात करें तो एक और खिलाड़ी पर नजर जाती है, सूर्य कुमार यादव बेहतरीन खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। 34 साल के खिलाड़ी हैं, बहुत लेट उनका पदार्पण हो रहा है भारतीय क्रिकेट टीम में, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कल ग्राउंड के हर जगह पे उन्होंने शॉट जमाए। बिल्कुल 360 डिग्री आप बात कर सकते हैं। ऐसा ये नहीं आड़े तिरछे शॉट नहीं खेले, बिल्कुल प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स, और उन्होंने बखूबी उनको बाउंड्री पार कराया। जब रन औसत की हमें जरूरत थी 19-20 की, तब वहां पर जाके वो आउट हुए, क्योंकि वो भी आउट जो हुए वो चेस करते वक्त हुए। आप देखें तो भारतीय टीम हार्डली 17 रन से हारी है, लेकिन जो नियमित अंतराल में हमारे विकेट गिरते रहे। सूर्य कुमार यादव आप देखें तो सिर्फ T20 जो क्रिकेट प्रतियोगिता है उसमें 5 ही शतक भारत की ओर से लगाए हैं, जिसमें रोहित शर्मा के 3 और सूर्य कुमार यादव के 4। तो वाकई अपनी दावेदारी तो मुझे लगता है उन्होंने अपने पेश कर दी है। जैसे हुड्डा की आप बात कर रहे थे, अब थोड़ा मैनेजमेंट के लिए एक संघर्ष रहेगा, चिंताजनक स्थिति बनेगी, किसको निकाले किसको बाहर करे। लेकिन कम से कम विराट कोहली वाले अभी जो चर्चाएं चल रही हैं उस पर थोड़ा सा हमें पड़ाव देना पड़ेगा। गिरीश, हम इस पर चर्चा करेंगे। इस बीच जागृति की ये रिपोर्ट सुनते हैं कल होने वाले भारत और इंग्लैंड के मैच से पहले। भारत और इंग्लैंड के बीच कल से 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला शुरू हो रही है। इससे पहले भारतीय टीम T20 श्रृंखला जीतकर एक मजबूत टीम के रूप में उभरकर सामने आई है। हालांकि श्रृंखला के आखिरी मुकाबले में भारत को हार का सामना करना पड़ा। कल से शुरू हो रही श्रृंखला को भारत एकदिवसीय विश्व कप के लिए अपनी तैयारियों के रूप में देख सकता है। इस साल एक दिवसीय मैचों में भारत का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा, क्योंकि जनवरी में टीम दक्षिण अफ्रीका से 3-0 से हारी थी। एक दिवसीय मैचों में सलामी बल्लेबाज शिखर धवन के शामिल होने के साथ टीम को मजबूती मिलेगी, लेकिन भारतीय टीम को विराट कोहली के खराब फॉर्म से भी जूझना पड़ेगा। दूसरी ओर इंग्लैंड 2019 विश्व कप विजेता कप्तान इयोन मॉर्गन के संन्यास लेने के बाद पहली बार उनके बिना एक दिवसीय मैच खेलेगा। नए कप्तान जोस बटलर और जेसन रॉय एक दिवसीय मैचों में नीदरलैंड्स के खिलाफ बड़े रन स्कोरर रहे हैं, लेकिन दोनों T20 में भारत के खिलाफ फ्लॉप रहे हैं। जागृति शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। गिरीश, भारतीय टीम की घोषणा लगभग हो चुकी है। रोहित शर्मा, शिखर धवन, ईशान किशन, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, जडेजा, शार्दुल ठाकुर, यजुवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप सिंह। उमरान मलिक को बाहर रखा गया है और अर्शदीप को तरजीह दी गई है। ये तो पहले ही तय कर दिया गया था जब T20 और ODI की टीम की जब घोषणा हुई थी। तो यहाँ पर खैर T20 से ज्यादा सेम फॉर्मेट ही है, बस ये लंबा फॉर्मेट है। यहाँ पर वापसी शिखर धवन की, वैसे से शिखर धवन आने वाले टूर्नामेंट में वो बतौर कप्तान भी होंगे, तो इस लिहाज से रोहित के साथ वो ओपन तो जरूर करेंगे और ज्यादा फेरबदल आपको दिखेगा नहीं। बॉलिंग जो है वापस अनुभवी बुमराह है, मोहम्मद शमी है, वहां पर सिराज है, उनके पास ही जाएगी। यजुवेंद्र चहल और अक्षर पटेल, इन सब के बीच शार्दुल ठाकुर भी हैं, ऑलराउंडर में जडेजा। तो उस लिहाज से टीम तो बिल्कुल सेट है। और जो इनको T20 के लिए मौका दिया गया है वो अभी आने वाले जो और भी प्रतियोगिता है, एशिया कप है, उन सब में भी टीम तलाशेगी क्या जो समीकरण बन सकता है। एक नाम और नजर आता है, हार्दिक पांड्या। जबरदस्त वापसी की है उन्होंने भारतीय टीम के अंदर। बिल्कुल, अभी तो फॉर्म में IPL से ही फॉर्म में चल रहे हैं, विनिंग कैप्टन है और हार्दिक पांड्या की वापसी अच्छी रही है और उम्मीद करते हैं कि वो जो चोट के बाद वापस अपने लय में आ गए, तो जिस तरह से एक ऑलराउंडर की जो हमें जरूरत है, जहां पर न सिर्फ बल्लेबाजी वो गेंदबाजी के लिए भी जो एक कप्तान के पास विकल्प होता है वो पूरा करे उसको। गिरीश, हालांकि 2020 क्रिकेट में इंग्लैंड को 2 मैचों में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अंतिम मुकाबला जिस तरह से उन्होंने जीता है उसे वो एक दिवसीय मैच में आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहेंगे। एक नया कप्तान उनको मिला है, जोस बटलर। देखिए, अगर आप देखें तो 215 का जो लक्ष्य है उसमें से हम हार्डली 17 रन से हारे और उसमें हमारे 4 मुख्य खिलाड़ी नहीं थे, उनको अब हमें एक बेंच स्ट्रेंथ हम अपना रहे थे। तो इससे नहीं कह सकते, हाँ उनको मोमेंटम जरूर मिलेगा, उनको एक जीत का स्वाद उन्होंने चखा है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि भारतीय टीम का रिकॉर्ड जो है अगर अभी देखें तो हाँ
घर पे ठीक रहा, साउथ अफ्रीका से हम हारे थे, लेकिन वापस मुझे लगता है कि कम से कम टीम लय में वहां पर जो टीम पहले 2 T20 खेली है, तो उसमें सबसे बड़ी बात है कि आप देखेंगे कि दोनों ही मैचेस में हमारे गेंदबाजों ने विकेट चटकाए हैं, 10-10 विकेट लिए हैं उसमें जी। तो उम्मीद है कि यहाँ भी जो है, यहाँ पर जो गेंदबाजी क्रम है वो काफी एक्सपीरियंस है और वो काम आएगा। इस बीच भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा है कि सभी मैच हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें यह सोचकर नहीं खेल सकते कि एक दिवसीय प्राथमिकता नहीं है। अब आपको न्यूजीलैंड लिए चलते हैं। न्यूजीलैंड ने पहले एक दिवसीय मैच में आयरलैंड पर 1 विकेट से जीत दर्ज की है। जीत के लिए 300 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड ने 9 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर दिया। न्यूजीलैंड ने मैच के अंतिम ओवर में 24 रन बनाकर जीत दर्ज की। 3 मैचों की श्रृंखला में न्यूजीलैंड 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है और एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास की बात करें तो 50 ओवर में 20 या उससे अधिक रन बनाकर किसी टीम ने ये मैच जीता है। गिरीश, कल का दिन खेलों के रोमांच से भरा हुआ था। एक तरफ क्रिकेट चल रहा था बर्मिंघम में, तो दूसरी तरफ विंबलडन हो रहा था, जोकोविच का मुकाबला हो रहा था और किर्गियोस के साथ मुकाबला हो रहा था। पहला सेट जब किर्गियोस ने जीत लिया तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जोकोविच पहले जिन मुकाबलों में जीत कर वापस आए, लगभग वही मुकाबले देखे जाएंगे। एक और मुकाबला था, खैर मैं जोड़ दूं, हॉकी का, जहां पर भारतीय महिला टीम जो है स्पेन से हार गई 0-1 से विश्व कप में और बाहर हो गई। मतलब अब 9वें और 16वें स्थान के लिए वो खेलेंगी। हाँ, बात करते हैं विंबलडन फाइनल की, जहां पर जोकोविच और निक किर्गियोस, एक ऐसा मुकाबला है जहां पर इससे पहले 20 बार के विजेता ग्रैंड स्लैम में और पहली बार निक किर्गियोस सामना कर रहे थे ग्रैंड स्लैम के फाइनल में। तो पहला सेट जो है हारने के बाद कई लोगों के मन में आएगा कि क्या एक हमें नया विजेता यहां पर देखने को मिलेगा, लेकिन जिस तरफ से वापसी की जोकोविच ने, उसका एक मुख्य कारण मुझे ये भी लगता है कि जो निक किर्गियोस है, उन्हें अपना कम से कम जो गेम है वो संयम के साथ खेलना चाहिए। काफी फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, क्राउड का विरोध कर रहे थे, बार बार चेयर अंपायर की तरफ जा रहे थे और अपनी नाराजगी जता रहे थे कि उनकी सर्व के दौरान वो उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये सब बड़े खिलाड़ियों की निशानी नहीं है। हालांकि जब वो उन्होंने मैच गंवाया और उसके बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जोकोविच ने कहा कि नहीं, मुझे लगता है कि आप वापस विंबलडन आएंगे और फाइनल में भी खेलेंगे, क्योंकि उनकी जो सर्विस है वो बिल्कुल अलग जुदा सर्विस थी। एस पे एस मार रहे थे, जोकोविच के पास कोई जवाब नहीं था। हालांकि जोकोविच ने अपने अनुभव के बदौलत वापसी की। पहला ये बहुत ही रेयर मौका होगा कि आप ये देखें, जो ये वाला जो विंबलडन है जिसमें आप क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल, जिसमें जोकोविच पहला सेट हारने के बाद उन्होंने वापसी की और जीता। ये मेरे ख्याल से 1981 के बाद, जॉन मैकडोर के बाद ये पहली बार किसी खिलाड़ी ने ऐसा किया है। और हम बात कर रहे हैं जोकोविच की कि हाँ, उन्होंने 21 मुकाबले ग्रैंड स्लैम की जीत ली है। लेकिन एक और मैं बात आपको, अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि एक ऐसे मुकाबले 11 फाइनल ऐसे भी उन्होंने खेले जहां वो विजयी नहीं रहे। इसका मतलब है कि उन्होंने 32 जो है ग्रैंड स्लैम फाइनल्स खेला। अगर हम उनकी तुलना अगर जो नडाल और फेडरर से करें तो उन्होंने फेडरर के 31 फाइनल में 20 जीते हैं और नडाल ने 30 में से 22 जीते हैं, तो अब एक दूर है। लेकिन हालांकि ये देखना है कि क्या 22वां मुकाबला आने वाले यूएस ओपन में, जहां पर जोकोविच को जगह मिल पाती है नहीं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि वो वैक्सीनेटेड नहीं है और यूएस ओपन की क्या पॉलिसी रहती है, क्या उनको वो उस टूर्नामेंट में जगह देते हैं, ये सब कुछ निर्भर करेगा। किर्गियोस की बात करते हैं, बेहतरीन खेल का उन्होंने कल प्रदर्शन किया। हालांकि मैच हार गए, गवा दिए, सेट गवा दिए। ओवरऑल अगर उनका देखा जाए तो जिस तरह से अभी आपने बताया कि एस पे एस लगा रहे थे और जिस तरह से उन्होंने पूरे मैच पे काबू किया था, कहीं ना कहीं जोकोविच को लगा था कि वो मैच डावाडोल हो सकता है। अब बिल्कुल आप देखें, पहला सेट ही देखे तो 5th गेंद में ही उन्होंने जो है बढ़त बढ़ा ली 3-2 से, उनकी सर्व को तोड़ दिया जोकोविच की। और इस साल उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में डबल्स मुकाबला भी जीता है। तो काफी 27 साल के खिलाड़ी हैं, एज उनके साथ है। बस अगर वो थोड़ा सा संयम बरत ले, एक कूल माइंड के साथ खेले और वाद विवाद में ना पड़े, तो मुझे लगता है कि लंबी रेस के घोड़े हो सकते हैं।
और अब बात निशानेबाजी की। भारत के अर्जुन बबूता ने दक्षिण कोरिया के चांगवोन में ISSF विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीत लिया है। आज फाइनल में अर्जुन ने टोक्यो ओलंपिक के रजत पदक विजेता अमेरिका के लुकास कोजिनिस्की को 17-9 से पराजित कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस प्रतियोगिता में भारत एक स्वर्ण के साथ शीर्ष पर बना हुआ है। बिल्कुल, अर्जुन बबूता चंडीगढ़ से आते हैं और इसमें यहाँ पर अगर देखें तो अंतिम 8 में पार्थ मखीजा भी हैं जो 10 मीटर एयर राइफल में भारत की दावेदारी वहां पर कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात रही कि आप इसमें ओलंपिक जो सिल्वर मेडलिस्ट हैं यूएसए के शूटर लुकास कोजिनिस्की वो भी थे, वहां पर उनको हराने के बाद अर्जुन बबूता ने ये मुकाबला जीता। जी, तो ये जो प्रतियोगिता है ये वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि क्रोएशिया और इजिप्ट में सितंबर में होने वाली है इस साल, उसकी तैयारियों के लिए लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रखती है। हाई परफॉर्मेंस मैनेजर लॉरेन मार्क जो है ऑस्ट्रेलिया से है और अपने अलावा उनके साथ 18 सपोर्ट स्टाफ है, 5 नए कोचेज हैं। तो इंडियन टीम की जहां पर टोक्यो ओलंपिक्स में काफी निराशाजनक प्रदर्शन रहा, वहां भारतीय टीम ये सब तैयारी आगे वाले इवेंट में करना चाहती है। और अब तीरंदाजी की बात। विश्व खेल 2022 में मिक्स्ड टीम कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में भारत के अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा वेन्नम ने मैक्सिको के एंड्रिया बेसेरा और मिगुएल बेसर को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। सुनते हैं मुकेश की रिपोर्ट। पिछले महीने स्वर्ण पदक जीतने वाली इस जोड़ी ने विश्व खेलों में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तीरंदाजी की मिक्स स्पर्धा में भारतीय जोड़ी ने मैक्सिको के एंड्रिया बेसेरा और मिगुएल बेसेरा की जोड़ी को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय जोड़ी ने 1 अंक से ये मुकाबला अपने नाम किया। पहले दौर में शानदार शुरुआत करने के बाद दूसरे दौर में भारतीय जोड़ी का प्रदर्शन गड़बड़ाया और मैक्सिको के खिलाड़ियों ने स्कोर बराबर कर लिया। हालांकि अंत में भारतीय खिलाड़ी बेहतर साबित हुए और 1 अंक से मुकाबला अपने नाम किया। भारतीय खिलाड़ियों ने 156 के मुकाबले 157 अंक के अंतर से जीत दर्ज की। विश्व खेलों में भारत का पहला पदक था और विश्व कप के पूर्व स्वर्ण पदक विजेता वर्मा का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 50वां पदक था। वर्मा कंपाउंड तीरंदाजी के सभी चरणों में पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय तीरंदाज हैं। उन्होंने विश्व खेल, विश्व चैंपियनशिप, विश्व कप फाइनल, विश्व कप, एशियाई खेल, एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीते हैं। हालांकि सिंगल्स में अभिषेक वर्मा कुछ खास नहीं कर पाए। क्वार्टर फाइनल में उन्हें अमेरिका के विश्व चैंपियन और नंबर 1 खिलाड़ी माइक श्लोसेर ने हराकर बाहर कर दिया। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन। और अब बात बैडमिंटन की। भारत कल सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत करेगा। पुरुष सिंगल्स में कल चिराग सेन का मुकाबला मलेशिया के जून वेई से होगा। इस महीने के अंत में बर्मिंघम में शुरू होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों से पहले प्रतिष्ठित बैडमिंटन टूर्नामेंट की यह अंतिम प्रतियोगिता है, तो भारत के पास प्रैक्टिस के तौर पर यह टूर्नामेंट देखा जा रहा है। बड़ी सम्मानजनक प्रतियोगिता है और भारतीय जो शटलर्स हैं, चाहे पीवी सिंधु ले, एचएस प्रणॉय ले, किदाम्बी श्रीकांत ले, और उसके अलावा हालांकि अभी हमारी जो युगल जोड़ी है वो इसमें नहीं है, चोटिल चल रही है, तुसाई और अंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की। लेकिन भारत का जो प्रदर्शन रहा पूरे साल आप देखें, जो थॉमस कप हमने जीता उसमें एचएस प्रणॉय का सबसे बड़ा योगदान। मलेशिया मास्टर्स में उन्होंने सेमीफाइनल तक जगह बनाई, हालांकि वो हार गए। फिर इस हिसाब से पीवी सिंधु भी काफी वहां पर मुकाबला डट के खेल रही थी, लेकिन जो उनके सामने जो सबसे है, कहीं अगर सामना उनका चाइनीज तैपे की तैजू से वापस हो गया तो फिर एक संकट की घड़ी है। लेकिन कहा जा रहा है कि पहला जो मुकाबला है वो बेल्जियम की लाइन टेन से उनका सामना होगा, फिर हो सकता है कि थाईलैंड की बोसनन से उनका मुकाबला हो, फिर बाद में जाके चाइनीज ताइपाई से हमारा मुकाबला होगा। लेकिन कुल मिला के मैं बैडमिंटन काफी समय से फॉलो कर रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन खेल रही है हमारे खिलाड़ी जितने भी, चाहे आप सबसे बड़ा जो एक था कि 70 साल के बाद हमने थॉमस कप जीता, वो सबसे बड़ा प्रदर्शन। आज मुझे लगता है कि इसके बाद भारत के कई युवा जो है प्रभावित होंगे, प्रेरित होंगे बैडमिंटन खेलने के लिए। गिरीश, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम खबरों पर अपनी विशेष राय साझा करने के लिए और आंकड़े दर्शाने के लिए और आंकड़े साझा करने के लिए हमारे दर्शकों के, श्रोताओं के साथ का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया नवीन। नजर अब तक की खास खबरों पर एक बार फिर। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच कल लंदन के ओवल में खेला जाएगा। भारत के अर्जुन बबूता ने निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीत लिया है। विश्व खेल 2022 में मिक्स्ड टीम कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में भारतीय टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया और सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में कल भारत अपने अभियान की शुरुआत करेगा। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।